Good morning, everyone. Welcome to today lecture on acidity of phenol and the effect of substituent on acidity of phenol. And we will discuss about ortho-para directors and meta directors. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट ऑर्थो पैरा एंड मैटर डायरेक्टर्स. तो हमारे पास दो टाइप के सब्सिट्यूएंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. ठीक है, विड्रॉ होता है कि रिंग से, बेंजीन रिंग से जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को निकालती है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलते हैं. और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेजना, ठीक है, उसमें रिलीज़ करना. तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स को हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की, तो हमारे पास जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, एमाइनो ग्रुप हो गया, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी मीन्स मिथॉक्सी, OCH3, आपके पास मिथाइल, एल्काइल, ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स, ये आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं. फिर है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपका जैसे नाइट्रो ग्रुप NO2, साइनो ग्रुप CN, CHOaldehyde, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR एस्टर, SO3H सल्फोनिक एसिड. ठीक है, ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं. डीएक्टिवेट कैसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. और आपके हेलोजेंस, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो हैं उसमें हेलोजन भी आते हैं, बट हेलोजन जो आपके हैं वो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं. रिंग को डीएक्टिवेट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनके पास, जो कि अपने जो हेलोजेंस के साथ जो कार्बन जुड़ा होता है ना, ठीक है, उस कार्बन की डेंसिटी को खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, और खींचने के कारण उस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो वो रिंग रिएक्टिव नहीं होगी. ठीक है, ये हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स एंड मैटर डायरेक्टर्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं ऑलमोस्ट ये भी सारे के सारे मैटर डायरेक्टर्स हैं. ठीक है, हाँ, ये मैं बात करूँ, अगर आप इस स्लाइड को देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स. ठीक है, हाइड्रोक्सी, एल्कोक्सी, एमाइनो, एल्काइल, थायो, ये सारे के सारे अगर आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं. अगर हम बेंजीन और टोलीन का अगर कंपैरिजन करें तो टोलीन इज़ मोर रिएक्टिव बिकॉज बेंजीन अटैच्ड विद एल्काइल ग्रुप. एंड एल्काइल ग्रुप का जो नेचर होता है वो नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना रिंग के अंदर. अगर वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी. इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल आपका ईजिली उसके ऊपर अटैक कर देगा. ठीक है, अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के तरफ आप देख रहे होंगे तो इसमें लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, हेलोजेंस भी आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, बट रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे. डीएक्टिवेट इसलिए करेंगे क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है. ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होने के कारण ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं. खींचने के कारण जो आपकी रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है. और मैटर डायरेक्टर्स की बात करूं, मैटर डायरेक्टर्स आपके सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि नाइट्रो, ठीक है, कार्बोनिल, साइनो, कार्बोनिल के अंदर आपका कीटोन आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा, सल्फोनाइल जैसे सल्फोनिक एसिड. ठीक है, हाँ, अगर हम बात करें जो एक्टिवेटिंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द रिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स टेंड टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द रिंग, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको. ठीक है, आज हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल. तो मैं आपको बताता हूँ कि फिनोल एसिडिक क्यों है. तो फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर बात करें फिनोल का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H5OH, एंड फिनोल इज़ आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी बेंजीन. ठीक है, बेंजीनॉल या कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं इसको. ठीक है, द एसिडिक करेक्टर ड्यू टू द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन. अगर कोई चीज़ एक्वस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग टू आर्हेनिस कंसेप्ट, कोई चीज़ आपकी एक्वस सोल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज करती है तो वो एसिडिक होती है. ठीक है, आप फिनोल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आपका ऑक्सीजन जुड़ा है H के साथ. ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी
तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ईजिली जाने देगा, ठीक है। द फेन ऑक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। अगर हम फिनोल को एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे तो एक्वा सोल्यूशन में डालने से क्या होगा, आपका फेन ऑक्साइड आयन बनेगा और हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। फिनोल आयन इज़ लेस स्टेबल देन फिनेट आयन, ठीक है, जो कि मैं बताया। सो फिनोल रिडली चेंजेस टू फिनेट आयन वाई लूजिंग ए प्रोटॉन, ठीक है। फिनोल चेंज हो जाता है आपके फेनॉक्साइड आयन में और लूज़ कर देता है प्रोटॉन को। दिस गिव्स एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। अब हम इसका रेजोनेंस देखेंगे। आप देख रहे हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर को, देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव लगा है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। तो जो इस ऑक्सीजन का जो नेचर है वो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड की तरफ धकेलेगा। इसको सिंगल बॉन्ड के लिए इसलिए धकेलेगा क्योंकि आपने देखा होगा रेजोनेंस उस चीज़ में होता है जहाँ पे कंजुगेशन होती है, अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा रिंग के अंदर। तो आप देखिए सेकंड स्ट्रक्चर को देखिए, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से वो माइग्रेट हो जाएंगे आपके ऑर्थो पोजीशन पे, जहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जब ये आपके इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट हुए, ये फिर से शिफ्ट करेंगे अंदर को, जैसा कि ये थर्ड स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो जो ये मेटा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके पैरा पोजीशन पे चला जाएंगे। पैरा पोजीशन पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। फिर क्या होगा, फिर जो आपके ये जो ऑर्थो पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर से शिफ्ट होंगे, ठीक है। और जो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो इसको रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द नेगेटिव चार्ज स्प्रेड थ्रू आउट द बेंजीन रिंग, ठीक है। देयर वाई नेगेटिव चार्ज इफेक्टिवली डिस्पर्स्ड। दिस चार्ज delocalization is responsible for the stability of फेन ऑक्साइड आयन। ये जो नेगेटिव चार्ज आपके रिंग के अंदर जो घूम रहा है, ये स्टेबल कर रहा है किसको, फेन ऑक्साइड आयन को, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल। द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, वेदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन रिंग एट द ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। एक चीज़ ध्यान दें, सपोज करिए अगर किसी बेंजीन को मैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती क्या है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये चीज़ है, जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो इलेक्ट्रोफाइल उसके साथ जुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है, जुड़ गया। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है ना आपके बेंजीन रिंग के साथ, ये इलेक्ट्रोफाइल तय करेगा कि अगले सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो पोजीशन पे जाना है, मेटा पे जाना है या पैरा पे जाना है, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, फिनोल का स्ट्रक्चर है। फिनोल के जो नीचे ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड फिर से वही पोजीशन, ठीक है, मेटा ऑर्थो। तो फिनोल 1 ऑर्थो, 2 3 मेटा, 4 पैरा, 5 मेटा, 6 ऑर्थो। 2 and 6 positions are equivalent and it would give ortho product. 3 and 5 positions are equivalent, it would give meta product and para is unique position, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, जो मैंने बता दिया कि नाइट्रो, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपके एरोमेटिक रिंग की जो फिनोल की एसिडिटी को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं देखते हैं। इट एनेबल्स द रिंग टू विड्रॉ मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिनॉक्सी ऑक्सीजन, ठीक है। दिस स्टेबलाइज द फेनॉक्साइड आयन फर्दर एंड रिजल्ट इन ए स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनोल। अब देखते हैं हम इसके रेजोनेंस में देखें कैसे। देखिए जो आपका स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस फॉर्म ऑफ पैरा नाइट्रो फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। आपका जो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है पैरा पोजीशन पे, जो नाइट्रो ग्रुप का नेचर है ना वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ खींचेगा, ठीक है, विड्रॉ करेगा, उनको विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करने से क्या होगा,
आपका जो ये डबल बॉन्ड फर्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा आपकी ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेट करने से क्या हो रहा है, हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो ये फिर से चार्ज अंदर की तरफ जाएगा और ये जो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं ये फिर नाइट्रो ग्रुप के ऊपर जैसे कि नेगेटिव चार्ज जो मैंने लगाया है ना थर्ड स्ट्रक्चर में, दिस नेगेटिव चार्ज ये भी पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस के अंदर। रेजोनेंस के अंदर इसलिए करेगा, अगर आप फोर्थ स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं तो फोर्थ स्ट्रक्चर में क्या कि मैंने बताया ना आपको कि रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर होता है। तो आप देखिए नाइट्रोजन के जो साथ जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है, जो नाइट्रोजन के जो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और एन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे, और जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। फिर से आप फिफ्थ स्ट्रक्चर देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो जो नाइट्रोजन के साथ जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट कर जाएगा अंदर की तरफ, और जो अगला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो माइग्रेट कर जाएंगे ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आपका ये नेगेटिव चार्ज जितना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उतनी आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप देखिए, पैरा नाइट्रोफेनॉक्साइडाइन इज मोर स्टेबल बिकॉज दैट फॉर्म्स मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, आप देखिए जैसे कि हम मेटा वाला देख पा रहे हैं आप, अगर हम पैरा नाइट्रोफेनॉक्साइडाइन और मेटा नाइट्रोफेनॉक्साइडाइन आयन का कंपैरिजन करें तो हमारा मेटा नाइट्रोफेनॉक्साइडाइन इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफेनॉक्साइडाइन। क्यों? आप देखिए, इसका जब आप रेजोनेंस देखेंगे तो नाइट्रो ग्रुप ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो नाइट्रोजन के ऊपर नहीं आए, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हमारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो कम बनेंगे तो स्टेबिलिटी भी कम होगी और एसिडिटी भी कम होगी, ठीक है। तो यू नो दैट वेरी वेल, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी एंड इंक्रीज एसिडिटी, लेस रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबिलिटी एंड डिक्रीज एसिडिटी। फिर आप देखिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। An electron donating group methyl, hydroxy, methoxy and amine on the aromatic ring is acid weakening, ठीक है, फिनॉल की एसिडिटी को कम करेंगे। It strengthen the negative charge on phenoxy oxygen and inhibit the charge delocalization due to the resonance. This destabilize the phenoxide and result in a weaker acid, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखिए आप, ठीक है। हमने पैरा पोजीशन पे CH3 लगाया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया है, तो देखिए हमारे कार्बन के पास ना कोई लोन पेयर है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे रिंग के अंदर, तो ये यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगी। हाइपर कंजुगेशन के थ्रू CH3 अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। हाइपर कंजुगेशन का मतलब जब आपका कार्बन अल्फा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, ठीक है, वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होती है। तो आप देखिए थोड़ी देर के लिए आपका H पॉजिटिव आयन थोड़ा सा अलग हो जाएगा और जो कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड है वो अंदर की तरफ घूम जाएगा। तो आप सेकंड स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी और जो बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले जाएंगे मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे चले गए तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ ये जो मेटा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फिर से अंदर जाएंगे। जो ऑर्थो पोजीशन पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के नीचे आए, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन के नीचे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आपके ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ना इनको अंदर आने को रोकेगा, अंदर आने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि रेजोनेंस के लिए तो अंदर पड़ा, ये बोल रहा है, ये वाले जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को बोल रहा है कि आप अंदर मत आइए, मैं हूँ रेजोनेंस के लिए, मैं इस स्ट्रक्चर को स्टेबल कर दूंगा। अगर तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज, दिस नेगेटिव चार्ज इनहिबिट द डीलोकलाइजेशन ऑफ फिनॉक्सी ऑक्सीजन लोन पेयर, ठीक है। इन लोन पेयर को अंदर आने से रोकेगा, तो रोक दिया तो आपके ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे वो दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेंगे तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, स्टेबिलिटी भी कम होगी और एसिडिटी भी कम होगी। थैंक यू वेरी मच।